थोड़ा सा चेंजिंग है रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, कैंडिडेट नेम फिल करना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डैश फॉर्मेट में डालनी है, डी डैश मंथ डैश ईयर। तो इस प्रकार से डालने के बाद में मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी ड्रॉप करने के बाद में यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक कैंडिडेट एग्रीमेंट का फॉर्म ओपन होगा। इस पर आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिखे आएंगे, ईमेल आईडी लिखी हुई होगी। इसके बाद में आपने यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। ऊपर भी रोल नंबर लिखे होंगे, कैंडिडेट नेम लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, रैंक लिखी होगी, मदर नेम लिखा होगा और डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। इसके बाद में यहाँ पर इंटर एड्रेस देना है आपको। इसके बाद पिन कोड नंबर लिखना है। अगर लैंडलाइन नंबर है तो ये ऑप्शनल है, दे सकें तो दे दें, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद में सिक्योरिटी पिन है, उसमें अलग अलग है कि आपका जो आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है। इस प्रकार से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका सिक्योरिटी आंसर सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर लिख दें। इसके बाद में एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लें आप। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें स्मॉल वगैरह, फिगर वगैरह, एक ये कैपिटल लेटर वगैरह, इस प्रकार का पासवर्ड आप सेट कर लें ताकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहे। उसके बाद वही कंफर्म पासवर्ड में डालना है और सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखे हैं वो सिक्योरिटी पिन डालकर आपने प्रोसीड करना है। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे इस प्रकार का फिर से विंडो ओपन होगा। ऊपर आपकी डिटेल लिखी होगी, नीचे मोबाइल नंबर लिखे होंगे, यहाँ पर आपका सिक्योरिटी पिन लिखा होगा, उसका आंसर लिखा होगा। इसके बाद में आपका पासवर्ड आएगा, यहाँ ओटीपी मोबाइल पर आएगा। जो आपने पहले मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर डाल के सिक्योरिटी पिन डालना है जो नीचे लिखा है यहाँ पर, और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है आगे की डिटेल फिल करने के लिए। यहाँ तक के ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आपने यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड फिल करना है। जो आपने पासवर्ड अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वो पासवर्ड डालना है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड से डालने हैं और सबमिट पर क्लिक करना है। आप इसको यहां से भी ले सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके यहां से भी डिटेल डालेंगे तो सेम रोल नंबर और पासवर्ड डाल के आप सबमिट कर सकते हैं इसके पोर्टल पर भी जा करके। आगे फर्दर आपको अगर करना है, आगे लॉगिन वगैरह करना है तो कैंडिडेट लॉगिन से ही करना है। अब आगे आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। इसमें होम दिखाई देगा, चेंज पासवर्ड लॉग आउट, इसके ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके बाद आपका जो गवर्नमेंट सीट है उसके लिए, ओपन सीट के लिए कौन कौन से इसके अंदर डोमिसाइल फ्री इंस्टीट्यूट आते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में आगे की स्टेप में इस प्रकार से कौन कौन से आपके ओपन सीट हैं, यहाँ पर ओपन सीट के बारे में दिखाया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एएफएमसी, डीयू, एमएमसी एंड एबीपी, आईएमएस, एएमयू, और इसके बाद में जामिया डेंटल, जिपमर और ईएसआईसी। इन सब के लिए, इन सब इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग होगी। यहाँ पर ये दिखाया गया है इसमें काउंसलिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आपने यहाँ इस स्टेप को ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो ओपन सीट लिखा है, ओपन सीट में सारी ओपन सीट, जैसे ऑल इंडिया 15% की सीट है इसमें, इसके बाद में बीएचयू की सीट है, इसके बाद में एएमयू की सीट है,
एम्स की सीटें, जिपमर की सीटें, ये सारी की सारी ओपन सीट्स हैं। इन ओपन सीट्स के लिए आप इलिजिबल हैं, सभी कैंडिडेट इलिजिबल हैं और डिम्ड के लिए भी इलिजिबल हैं आप। अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आप इसमें ओपन सीट पर कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए और बाकी ओपन सीट के लिए। अब डिम्ड के लिए करना है और ओपन सीट के लिए, दोनों के लिए करना है तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एएफएमसी के लिए कर रहे हैं तो इन तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीन कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया का हर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। किस किस के लिए? ओपन सीट के लिए, डिम्ड के लिए और एएफएमसी के लिए हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसमें। इसके बाद आगे जो डीयू, एमएमसी, एबीपी, आईएमएस, जो ये अपना वर्धमान महावीर है, इनके लिए जो दिल्ली का डोमिसाइल्ड कैंडिडेट है, जिन्हें दिल्ली से 11-12 कर रखा है, वो यहाँ इंटरनल कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है। इंटरनल कोटा की ये डीयू की, एएमयू की, जामिया डेंटल और जिपमर का यहाँ पर आगे दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरनल कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली से अगर 11 और 12 कर रखा है तो डीयू, एमएमसी इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एएमयू के स्कूल से 10th, 11th, 12th कर रखा है तो एएमयू के इंटरनल कोटा के लिए अप्लाई करेंगे। और जामिया के लिए दिल्ली के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट 11वीं 12वीं कर रखा है वो इंटरनल सीट के लिए। और जिपमर की इंटरनल सीट, यानी कि जो पुडुचेरी के जो डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं वो यहां पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में ईएसआईसी के कैंडिडेट का अभी ईएसआईसी कोटा, अभी इसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो अभी इसका डिसीजन हुआ नहीं है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप डीयू इंटरनल से नहीं आते हैं, एएमयू से नहीं आते हैं और इसके बाद जामिया इंटरनल में नहीं आते हैं, जिपमर इंटरनल में नहीं आते हैं, जिपमर इंटरनल का मतलब पुडुचेरी के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट नहीं है, तो आप यहां पर ओपन सीट, डिम्ड और एएफएमसी के लिए, इन तीनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डीयू इंटरनल के लिए, एएमयू के लिए, जामिया डेंटल के लिए, जिपमर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नेक्स्ट के इन 3 स्टेप के बाद जो नेक्स्ट की स्टेप है डीयू, एएमयू, जामिया डेंटल, जिपमर, इन पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यस और नो का ऑप्शन आपको सभी में देना होगा। अब सबसे पहले ओपन सीट के लिए यहां पर क्लिक करेंगे। आप ओपन सीट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। आपने अगर ओपन के लिए अप्लाई करना है, मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, जो डिम्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो ओपन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आपने ओपन के लिए अप्लाई करना है तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे और मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डिम्ड के टैब पर आप पहुंच जाएंगे। तो जब डिम्ड के टैब पर आप पहुंचेंगे तो यहां पर लिखा है कि आप डिम्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। जब यहां नो पर क्लिक करेंगे तो आप ओपन सीट के लिए अप्लाई ऑलरेडी आपने कर रखा है। अगर यस के लिए यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये दिखाएगा कि आपको जो फीस है वो 2,05,000 रुपीज पे करनी होगी। इस कंडीशन में यहां पर आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड स्टेप एएफएमसी पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एएफएमसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर यस करना चाहते हैं तो आपने यहां यस करना है, अगर नहीं तो यहां पर नो कर देना है। अगर यस करेंगे तो यहां कुछ कंडीशनें दिखाई देगी कि आपको ये जो आपका फॉर्म है वो एएफएमसी को भेजा जाएगा, नेक्स्ट काउंसलिंग एएफएमसी द्वारा की जाएगी, इस प्रकार का इसमें नोटिस लिखा आएगा यस की कंडीशन में। अगर आप यहां पर नो करते हैं, इसके बाद में आपने मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें डीयू इंटरनल के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर यह कंडीशन है कि अगर आपने डीयू के इंटरनल कोटा के लिए अप्लाई करना है, दिल्ली से 11वीं 12वीं कर रखा है, तो आपने यहां यस करना है, अदरवाइज नो करके आगे मूव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहां 11वीं और 12वीं की डिटेल भरनी है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपने मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
तो सेम एएमयू की कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपने नो पर क्लिक करना है। अगर आपने एएमयू से 10th और 10th 11th 12th कर रखा है, उसका इंटरनल कोटा लेना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आगे नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक कर देना है। यही जामिया की डेंटल की बात है। इसमें एएमयू का इसमें दिखा रखा है कि यस करेंगे तो आपको ये डिटेल भरनी पड़ेगी। इसमें जामिया की कंडीशन में अगर आपने दिल्ली से 11वीं 12वीं कर रखा है, उसका इंटरनल कोटा लेना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ऐसा ही जिपमर की इंटरनल सीट लेना चाहते हैं, यानी कि जिपमर के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं, वो यहां पर यस करें, अदरवाइज यहां पर नो कर दें। इसके बाद में ईएसआईसी, जब आप जिपमर का यस करेंगे तो इसमें कंडीशन दी गई है कि जिपमर का जो डोमिसाइल है वो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी रखता है, यानी कि कौन कौन से डोमिसाइल के लिए क्या क्या कंडीशन है वो इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में हम आगे बात करें ईएसआईसी के लिए, तो इसमें लिखा है कि ईएसआईसी की सीट अभी होल्ड रखी गई है, ये केस अभी चल रहा है हाई कोर्ट में। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा चेक कर लेना है। मैं आपको यहां पर फिर से बता देता हूं, फिर आपको एक डाउट आएगा यहां पर कि अगर आपने एएमयू की इंटरनल सीट के लिए अप्लाई किया है तो जिपमर की इंटरनल सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और नहीं आप डीयू की इंटरनल सीट के लिए अप्लाई कर सकते। तो आपने मतलब कि अगर 11वीं 12वीं दिल्ली से कर रखा है तो डीयू की इंटरनल पर अप्लाई करेंगे, एएमयू से 10th 11th 12th कर रखा है तो एएमयू की इंटरनल पर अप्लाई करेंगे, जिपमर के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं तो जिपमर के इंटरनल कोटा के लिए अप्लाई करेंगे। और इन सभी इंस्टीट्यूट में ओपन सीट सभी पर आती है, तो फर्स्ट में आपने ओपन पर क्लिक कर देना है। अगर आप ओपन, डिम्ड और एफएमसी तीनों में करना चाहते हैं तो इन पर तीनों पर क्लिक करके आगे प्रोसीड पर क्लिक करना है आपको। तो इस प्रकार से जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आगे ये डिटेल आपको लिखी हुई मिलेगी। इसमें आपको जो आपका रिलीजन, लैंग्वेज है, नेशनलिटी है, ये सब यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपको फीस दिखाई देगी जो आपने पे करनी है। उसके बाद में कौन कौन से कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये 8 प्रकार के कोटा, इसमें आगे सिक्योरिटी पिन डाल के आगे आपने सबमिट करना है। तो आप आगे सबमिट करोगे तो इसमें लिखा हुआ आगे पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। यहाँ पर आपने डिटेल अपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में यहाँ पर लिखा है कि आप कौन कौन सी सीट के लिए एलिजिबल हैं। मैंने ऑल इंडिया कोटा के लिए किया था, डिम्ड के लिए किया था, ओपन सीट के लिए किया था, तो इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं एएफएमसी के लिए अप्लाई करता, डीयू इंटरनल या फिर जो भी इंटरनल है उसके लिए अप्लाई करता, तो यहाँ वो लिखा आता एलिजिबल सीट काउंसलिंग पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ पर व्यू चॉइस का ऑप्शन आता है। यहां पर हम चॉइस देख सकते हैं कौन कौन सी कॉलेजों में सीट अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से यहां पर चॉइस लिखी है। एक तरफ यहां प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखा है, तो हम यहां चॉइस देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी कॉलेजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 15% में, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। तो इस प्रकार से चॉइस देख सकते हैं यहाँ पर। अब प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बैंक का डिटेल दिखाई देगा। जिस बैंक से आपने पे करना है उस पर फर्दर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गो फॉर पेमेंट आएगा यहाँ पर, और आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जिससे भी आप करना चाहें पेमेंट, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपके लिए चॉइस फिल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो चॉइस फिल का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होगा, तो आप इसमें आगे अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। कल के वीडियो में आपको फिर से बता दूंगा कि आपने कैसे चॉइस फिल करनी है। तो दोस्तों, काउंसलिंग के बारे में और कोई ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां से कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसमें मैंने पूरा सब कुछ समझा रखा है, फीस वगैरह, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह के बारे में सब कुछ बताया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ कल के वीडियो में। फिर आपसे चॉइस फिल के बारे में फिर जानकारी दी जाएगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद।